दिल्ली सरकार पहली बार साहित्य, संस्कृति और विचार को एक साथ लाने के लिए 3 दिवसीय महोत्सव दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आयोजन कर रही है, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारत की ज्ञान परंपरा और वैचारिक चेतना को एक साझा मंच प्रदान करना और उस साझे मंच के माध्यम से इसे प्रस्तुत करना। अब इसके पीछे क्या मुख्य मकसद है, क्या है दिल्ली शब्दोत्सव कार्यक्रम की विशेषताएं, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, आज के सेशन में हम इन्हीं सभी बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन, जिसमें स्टूडियो के माध्यम से आपको पूरा जनरल स्टडीज का फाउंडेशन कवर कराया जाएगा। साथ में इसमें आपको 2 साल तक की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस मिलेगा, दृष्टि की मैगजीन मिलेगी 24 महीने तक, प्रिंटेड कुछ आपको बुक्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी और 14 महीने में ये पूरा कोर्स कवर कराया जाएगा। कोर्स की वैधता होगी 18 महीने की और आप चाहें तो इसे एक्सटेंड भी कर पाएंगे। सबसे खास बात, ये बहुत ही कम कीमत पर मात्र 24,999 रुपए में मिलेगा, यानी मात्र 24,999 रुपए में आपको इतना सब कुछ मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप दृष्टि के किसी भी सेंटर में जाकर ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेते हैं तो ये फीस आपकी एडजस्ट भी हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की। सबसे खास बात ये कि इसमें 3 मोड है, हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश। कब है बैच? हिंदी का बैच है 5 जनवरी दोपहर 2 बजे से, इंग्लिश का बैच है 6 जनवरी दोपहर 3 बजे से और इंग्लिश का बैच है 7 जनवरी शाम 6 बजे से। तो चूंकि देखिए टाइम बहुत कम है, लिमिटेड टाइम है, जल्दी ही बैच शुरू होने वाले हैं जनवरी में, तो कॉल करिए 8750187501 पर और हमारी टीम आपको पूरा डिटेल्स इसके बारे में जानकारी दे देगी। जल्दी से आप इसमें एडमिशन ले लीजिए क्योंकि इस समय आपने देखा कम है। दृष्टि लर्निंग ऐप, ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो और दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन का मुख्य विषय देखते हैं। खबर संबंधित है दिल्ली शब्दोत्सव 2026 से। क्या है ये दिल्ली शब्दोत्सव? यह केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का उत्सव है और यह दिल्ली में यानी भारत की राजधानी में पहली बार आयोजित होने वाला है, इसलिए यह और भी खास हो जाता है। पहली बार दिल्ली सरकार साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श को एक साथ ला रही है। यह उद्घाटन शुरू हो रहा है, इसका उद्घाटन होगा 2 जनवरी से, यानी यह महोत्सव शुरू हो रहा है 2 जनवरी से। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 2, 3 और 4 को चलने वाला है। ठीक है, 2, 3, 4 जनवरी 2026। टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम 10 बजे तक है। ध्यान रखें, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन होने वाला है। बात कर लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें, यह है पहली बार साहित्य, संस्कृति, विचार को एक साथ एक मंच पर लाया जाएगा। भारत की ज्ञान परंपरा, वैचारिक चेतना को एक मंच प्रस्तुत करना इसका मुख्य मकसद है। बात कर लेते हैं कि कार्यक्रम की विशेषताएं क्या है। देश भर से 100 से भी अधिक प्रतिष्ठित वक्ता इसमें शामिल होंगे, जिनमें अजित डोभाल भी शामिल है। 40 से भी अधिक पुस्तकों का यहाँ पर विमोचन किया जाएगा। 6 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां शामिल हैं और 2 बड़े कवि सम्मेलन। ठीक है, 6 सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और 2 बड़े कवि सम्मेलन इसमें शामिल किए गए हैं। कुछ और हस्तियों की बात करें तो हर्षदीप कौर, हंसराज रघुवंशी इसमें शामिल होने वाले इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। प्रवेश आम जनता के लिए निःशुल्क है, लेकिन आपको प्री रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, यानी पूर्व पंजीकरण की उपलब्धता है, आपको पहले पंजीकरण करवाना होगा। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देखते हैं कि ये जो दिल्ली शब्दोत्सव है क्यों खास है, क्या है ये। यह केवल एक कार्यक्रम नहीं कि भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत का उत्सव है, इसके बारे में हमने थोड़ी देर पहले चर्चा भी की थी। यह पहली बार चूंकि दिल्ली सरकार ऑर्गेनाइज करने वाली है, कहाँ साहित्य, संस्कृति और विचार विमर्श को एक साथ लेकर आने वाली है, यानी यहाँ शब्द आपकी शक्ति बनेंगे और संस्कृति बनेगी आपकी चेतना। ये एक ऐसी परंपरा है जिसके माध्यम से शब्द को शक्ति मिलेगी, आपकी संस्कृति को चेतना मिलेगी और एक बड़े उत्सव के रूप में, जिसे हम कह सकते हैं एक बड़े महोत्सव के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाएगा, इसे मनाया जाएगा। ये हमारी ज्ञान परंपरा का उत्सव भी माना जा रहा है, जहां शब्द, संस्कृति और विचार विमर्श को एक साथ लाया जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, बड़ा है। उद्देश्य में कहा जा रहा है कि जब ये हम कर पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो ये आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित हो सकेगा। ठीक है,
दिल्ली शब्दोत्सव को दिल्ली की स्थायी सांस्कृतिक पहचान बनाने के लिए भी इस उत्सव का आयोजन दिल्ली सरकार के माध्यम से किया जा रहा है। प्रश्न है, दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का आयोजन किस उद्देश्य से किया जा रहा है? ऑप्शन ए, खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन बी, साहित्य संस्कृति और विचार को एक साझा मंच पर लाने के लिए। ऑप्शन सी, विदेशी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन डी, डिजिटल स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये ध्यान रखें, अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम 3 अलग-अलग विधाओं को एक साथ ला रहे हैं, जहां पुस्तक यानी विचार शामिल हैं, जहां आपके सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल, जैसे हम बात करते हैं भरतनाट्यम की, कथक की, ये सब इसमें शामिल होने वाला है, भजन संध्या इसमें शामिल होने वाली है, और हम संस्कृति को भी एक साथ लाने की बात करते हैं। तो आप यहाँ जा भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि निःशुल्क है और इसके माध्यम से आप इसके बारे में डिटेल पा भी सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।